नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश के चलते रुड़की के मंगलौर इलाके में आज प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा किए गए हमले के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका को तानाशाह करार दिया है। प्रदर्शन में मोहल्ला पठानपुरा के बड़े इमामबाड़े में पुरुषों और महिलाओं का जनसैलाब उमड़ा है। स्थानीय धर्मगुरुओं और वक्ताओं ने खामनेई को शहीद बताया और कहा कि शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि देश में अमन चैन बनाए रखा जाए। वही प्रदर्शनकारियों ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से 1400 साल पहले यजीद की तानाशाही नहीं चली थी, उसी तरह आज अमेरिका की दादागिरी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निगरानी बढ़ा दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर रुड़की से। जबरेड़ा के गांव चौदाहेड़ी में ब्लॉक प्रमुख चौधरी रविंद्र सिंह और उनके पुत्र ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रणब चौधरी द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली प्रदेश से कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पहुंचे और इसी अवसर पर नांगल, देवबंद, जबरेड़ा, रुड़की और लक्सर विधानसभा क्षेत्रों से हजारों लोग यहाँ पर शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण देहाती रागनी था, जिसमें गायक ज्ञानेंद्र सरधना और हरेंद्र नागर ने अपनी टीम के साथ देशभक्ति और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रागनी आय यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिन्होंने दर्शकों को घंटे भर मनोरंजन और भावनाओं से जोड़े रखा। ब्लॉक प्रमुख रविंद्र सिंह के बेटे चौधरी प्रणब सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और उनका आभार भी व्यक्त किया। वही रुड़की से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। होली की बहुत सभी को बहुत होली की बहुत शुभकामनाएं और सभी को आपसी मनमुटाव मिलाकर आपसी सद्भाव से रहना है और प्यार मोहब्बत से सारा क्षेत्रवासी अपना होली मनाओ, यही मेरा। मैं तो इस मौके पर रविंद्र जी ने हम सबको, क्षेत्रवासियों को, सभी को अपने बहुत प्यार से निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया है और निश्चित रूप से जब से ये यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बने हैं तब से ही सब लोगों से मिलना जुलना इनका रहा है, इनका व्यवहार। सबसे पहले आप सभी के चैनलों के माध्यम से पूरे क्षेत्र को और पूरे देश को होली की बहुत शुभकामनाएं। जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन 5 सालों में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी हमारे द्वारा लोगों की सेवा हम कर सकते थे उतनी की है। होली की बहुत खबर हरिद्वार से। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के मंगलौर क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मोहल्ला हल्का पठानपुरा और जैनपुर के कई युवक, कामगार और छात्र वर्तमान में ईरान में फंसे हुए हैं। कुछ परिवारों के 2-4 सदस्य वहां पर रह रहे हैं। वही परिवारों ने बताया कि लगातार हमलों और तनाव की खबरें मिलने से बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने भारत सरकार पर भरोसा जताया कि यूक्रेन संकट के दौरान जैसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था, वैसे ही उनके अपनों को भी सुरक्षित स्वदेश लौटाया जाएगा। कुछ लोग हाल ही में ईरान से लौटे हैं और उनका कहना है कि जब वे वहां से निकले तब हालात गंभीर नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में स्थिति बिगड़ गई है। परिवार लगातार अपने अपनों से संपर्क में है, लेकिन हर नई खबर के साथ डर और अनिश्चितता यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तकरीबन वहाँ अभी को मिला के होंगे 15-20 साल में, और से तो कोई बात ही नहीं। बस बेटे से बात हुई थी 1 घंटा पहले, बताया कि यहाँ खैरियत से है, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं होता है क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है, 1 मिनट बात होगी, ज़्यादा बात नहीं है। तो अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर है, ले आऊँ आ जाए। कल तो हम लड़के से उम्मीद नहीं है कि वो आए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारा है, तो वो हमारे भी दिल में अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। खबर डोईवाला से। देश भर में होली पर्व को लेकर उत्सव का माहौल है और इसी बीच नेताओं पर भी होली का रंग खूब चढ़ा हुआ है। डोईवाला के भानियावाला में भारतीय जनता पार्टी का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि समारोह में विधायक ब्रजभूषण गरेला
भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए और होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। भूषण गैरोला यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता है जो एक दूसरे को यहाँ पर गुलाल लगाते हुए नजर आए हैं। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही है। वही कार्यकर्ताओं को उत्साह और जोश को देखकर विधायक भी खुद को यहाँ पर रोक नहीं पाए और होली के गानों पर थिरकते हुए भी मंच पर दिखाई दिए। इसी मौके पर फूलों की होली खेली गई और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को प्रेम और सौहार्द का यहाँ पर संदेश देते हुए गुलाल उड़ाया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने यहाँ पर कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है। उन्होंने सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और सभी से यहाँ पर अपील की है कि पर्व को आनंद और एकता के साथ मनाएं। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे चेयरमैन साहब और सभी के द्वारा यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और मैं इस अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये रंगों का त्योहार है और इसमें हम सब लोग प्रेम और सौहार्द से हम सब लोग होली मनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बहन आए हैं, हमारे मीडिया के हमारे भाई बहन आए हैं, सब लोग आज इस त्योहार पे सब लोग का एकत्रीकरण हुआ है। इस अवसर पर सब लोग बहुत बहुत बधाई इस तौर पर हम सब लोग बताना ये पूरा देश, हम सब 140 करोड़ देशवासी लोग हैं। उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं, हम सब लोग जो भी हमारे त्योहारों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे जनपद में होली और रमजान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। हाल ही में नैनीताल के विभिन्न न्यायालयों, हाईकोर्ट और कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल को बम से भी उड़ाने की धमकियां मिली थी। हालांकि बाद में ये धमकियां निराधार साबित हुई हैं। इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और जनपद सीमाओं पर सघन चेकिंग के भी आदेश दिए। आपको बता दें कि निर्देश मुताबिक पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की भी टीमों द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और आम जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या फिर 112 नंबर पर दे। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। नैनीताल से ललित जोशी की खबर आप देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टिहरी विस्थापित इलाके में हजारों लोग विस्थापन के 45 वर्ष बाद भी भूमि स्वामित्व अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। धरना स्थल पर एसडीएम और एडीएम ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए रहे। वही बाद में आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं मौके पर पहुंचे और लोगों से भी उन्होंने वार्ता कर उनकी परेशानियां सुनी। डीएम ने उचित कार्रवाई का यहाँ पर आश्वासन देते हुए मांगों से संबंधित ज्ञापन भी स्वीकार किया। वही विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि टिहरी विस्थापितों को दशकों से भूमि धरी का अधिकार नहीं मिला है और अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार शीघ्र ठोस निर्णय ले, विस्थापित परिवारों को उनका हक यहाँ पर दिलाया जाए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 2016 26 दिसंबर तत्कालीन सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का एक फैसला था जिसमें इनको भूमि अधिकार मिले, भूमिधर अधिकार ये ले लिया गया था फैसला। तो उस फैसले को क्रियान्वयन में इतना वर्ष क्यों लग गया? आपने देखा होगा, आप जितना आपको जानकारी है, तो उसमें सदन में भी इनकी मांग रखी गई और कई बार मीटिंग हुई यहाँ पर, लेकिन जो यशस्वी विधायक है हरिद्वार ग्रामीण लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी पदयात्रा भी थी बिजली के बिल को लेकर के, कि जो सरचार्ज माफ और बिजली हाफ को लेकर के बहन अनुपमा रावत जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसी क्रम में जो है ये जो टिहरी विस्थापित वाला मामला चला रहा है, क्योंकि 2000 हरिद्वार से एक और खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने दुष्कर्म के 3 वांछित आरोपियों को महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर घोड़ाघाट नहर पटरी पर घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित वर्मा, श्याम साहू और होटल संचालक गोविंद सिंह के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक अंकित और श्याम ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि गोविंद ने बिना आईडी और रजिस्टर एंट्री के कमरा उपलब्ध कराकर सहयोग किया है। पीड़िता बिजनौर की निवासी और सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत बताई जा रही है।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। वहीं महिला एसआई निशा सिंह को मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस आरोपियों को शीघ्र न्यायालय में भी पेश करेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की खबर आपको बता रहे हैं। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल में होली पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। शहर में जगह जगह रंग गुलाल और होली गायन की धूम देखने को मिली। इस दौरान पत्रकारों ने भी पारंपरिक होली का आनंद लेते हुए जमकर नृत्य किया है। नैनीताल विधायक सरिता आर्या भी इसी मौके पर पत्रकारों के बीच पहुंची और उन्होंने भी रंगों के उत्सव में शामिल होकर जमकर ठुमके लगाए। विधायक और पत्रकारों की सहभागिता ने कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। वहीं दूसरी ओर पुरुषों की होली देर रात तक जारी रही। पारंपरिक होली गायन में होलियारों ने लोकगीत और कुमाऊं ने होली गाकर माहौल को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण यहाँ पर बना दिया। ढोलक और मंजीरे की थाप पर लोग झूमते हुए नजर आए। तो वहीं नैनीताल में होली का ये आयोजन आपसी भाईचारे, प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक बना रहा। शहर में उत्सव का माहौल देर रात तक बना रहा और लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पर्व का आनंद भी लिया। नैनीताल से ललित जोशी की खबर आप देख रहे हैं। और अब खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पथरी थाना क्षेत्र में क्षेत्र अधिकारी मंगलौर अभिनव चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी मनोज नौटियाल, पीएससी और आईआरबी जवानों के साथ पुलिस टीम ने धनपुरा, फेरूपुर, घिस्सोपुरा, बादशाहपुर और नसीरपुर कला सहित कई गांव में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का यहाँ पर संदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी भी की। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यहाँ पर लोगों से अपील भी की कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि हुड़दंग, मारपीट या फिर अशांति फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया कि नशे में उपद्रव करने वालों पर विशेष नजर यहाँ पर रखी जा रही है। वहीं प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।